किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। आपका मित्र, आपका सखा एग्री की उड़ान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हरि की वन भूमि, यहाँ का इतिहास शानदार है। वेद यहाँ लिखे गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान प्रसिद्ध भगवत गीता प्रवचन यहीं दिया था और वेद व्यास ने इसी क्षेत्र में संस्कृत में महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। बता दें आपको, इसी क्षेत्र में स्थित है आज का हमारा श्रेष्ठ संस्थान, जिसका नाम है उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान। ये हरियाणा राज्य में हिसार की सिरसा रोड पर स्थित एक पंजाब में की गई थी, लेकिन बाद में 1966 में अस्तित्व में आने के बाद ये हरियाणा में आ गया। ये संस्थान किसानों, बेरोजगार युवाओं, तकनीशियनों और इंजीनियरों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षित कर रहा है। नव विकसित कृषि मशीनरी का परीक्षण कर रहा है। इस संस्थान की अभी तक की उपलब्धियों का जिक्र किया जाए तो अपनी स्थापना के बाद से अभी तक यहाँ लगभग 81,000 से अधिक किसानों और ट्रेनीज को प्रशिक्षित किया गया है। लगभग 3,000 कृषि मशीनरी का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2021-22 में 4,352 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे चुका है ये संस्थान। गत वर्ष में करीब 140 कृषि मशीनों की परीक्षण रिपोर्ट यहां से जारी की गई है। उपलब्धियां तो कई हैं, लेकिन इन्हें हासिल किया गया है सही मार्गदर्शन और योजनाबद्ध कार्य प्रणाली के चलते। तो आइए, अभी तक का सफर कैसा रहा है
जानते हैं। इस संस्थान के मुख्यतः दो उद्देश्य थे। एक था कृषि यांत्रिकरण के अंदर प्रशिक्षण देना। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत हम लोग सभी हितधारकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं। मुख्यतः किसानों को जो प्रशिक्षण देते हैं वो निःशुल्क है और हम लोग वजीफा भी देते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर कृषक आ सकते हैं, कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े हुए डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, ITI के बच्चे, कंपनी के मैकेनिक, ये सब लोग आते हैं। दूसरा उद्देश्य है इस संस्थान का, वो है परीक्षण करना, कृषि मशीनरी का परीक्षण। इसका मकसद ये है कि किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता का मशीन उनको मुहैया करवाए। एकेडमिक लेवल कोर्स के अंतर्गत हम इन बच्चों को ट्रैक्टर ड्राइविंग और विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में परिचय और इसका रिपेयर मेंटेनेंस, 5 HP इंजन का परिचय, विभिन्न कंपोनेंट्स का ओवरहालिंग एवं मेंटेनेंस करवाते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी क्लियरेंस वगैरह होते हैं उसकी पैमाइश करवाते हैं। पैमाइश के दौरान इसमें जो भी कमी है वो डिफेक्ट हो जाता है और इसके बाद फिर उस 5 HP इंजन का असेंबलिंग भी इन्हीं बच्चों से करवाते हैं। तो इस तरह से एकेडमिक लेवल कोर्स के अंतर्गत ट्रैक्टर ड्राइविंग, ट्रैक्टर रिपेयर मेंटेनेंस, विभिन्न सिस्टम का परिचय
और उसके बाद एग्रीकल्चर मस्तरी का फील्ड में चलाना भी इन्हीं बच्चों से करवाते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम एग्री की उड़ान। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम एग्री की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है।
मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों तक सस्ती और अच्छी उन्नत किस्म की मशीनें जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से परीक्षण करके किसानों तक पहुंचाई जाए। यह संस्थान जो है मुख्य रूप से हर तरह की कृषि मशीन का परीक्षण करता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा इस संस्थान को कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में विशेषज्ञता प्रदान करते हुए कंबाइन हार्वेस्टर के परीक्षण के लिए मुख्य तौर पर नामित किया गया है। यहाँ पर देश विदेश से जितने भी मुख्य कंबाइन निर्माता है वो अपनी कंबाइनों को परीक्षण के लिए भेजते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत कि ये चलने वाली कंबाइन सड़क पर कोई किसी किस्म की दुर्घटना का कारक ना बने, उसके लिए ये सारा का सारा जो है परीक्षण हम CMVR के तहत करते हैं और फिर ही कंबाइन की टेस्ट रिपोर्ट निकलती है। जो कंबाइनें इस मानक पर खरा उतरती है वो किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन कंबाइनों में कुछ कमी रहती है उसमें हम ऑब्जर्वेशन देते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात होगी रिसर्च की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम एग्री की उड़ान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम एग्री की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम
जो तरफ से विदेशी मूल के जो लोग हैं या विदेश से फॉरेन के जो ट्रेनीज हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी तक यहाँ पे तकरीबन 200 ट्रेनिंग जो है हम फॉरेन के ट्रेनिंग जो है अफ़गानिस्तान वगैरह के जो है उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस साल हमने 4,900 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया हुआ है, उसमें से तकरीबन जो है 2,000 महिला प्रशिक्षणार्थी भी है। इस संस्थान के थ्रू हमें बताया जाता है कि हम कम खर्च में भी अच्छे से अच्छे किस टाइप से खेती कर सकते हैं और गांव की जो लेडीज़ है, फीमेल है, वो भी अपना किस टाइप से सहयोग दे सकती है, वो सब इस संस्थान में हमें बताया जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है, वो ट्रेनिंग जो इस को देख रही है, इस एपिसोड को देख रही है, वो महिलाएं यहाँ पर आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। पहले बोलते थे कि कृषि सिर्फ जेंट्स से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है, वो वुमेन के पास नहीं होती। लेकिन आज जिस प्रगति से हमारे जो इलेक्ट्रिकल ये जो मशीनें वगैरह बनाई जा रही हैं, उनके थ्रू महिलाएं भी कृषि कर सकती हैं और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया इस संस्थान से जुड़कर लाभान्वित हों। जुड़ना चाहते हैं आप भी हमारे साथ, तो हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है shreshthsansthan.ddkisan@gmail.com। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा, जो वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य में भी किसी न किसी रूप में आपके लिए मददगार साबित होगा। तो एग्री की उड़ान के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए विश्वविद्यालय, किसी निदेशालय या फिर किसी संस्थान के सफर की शुरुआत करेंगे जिसमें आप हमारे हमराही होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि मेघालय दुनिया के सभी खट्टे फलों के मूल मदर प्लांट का घर है? हाँ, अब आप जिस पौधे को देख रहे हैं वो एक विशेष पेड़ है जिसे साइट्रस इंडिका कहा जाता है और यह केवल मेघालय में पाया जाता है।
इस पेड़ को स्थानीय रूप से मेमंग नारंग कहा जाता है और केवल जंगल में पाया जाता है, जो वास्तव में पूरी दुनिया के खट्टे पौधों की माँ है। संतरे की इस किस्म को खासी मंदारिन कहा जाता है। खासी मंदारिन को दुनिया के सभी संतरे के राजा के रूप में जाना जाता है। खासी मंदारिन बहुत रसदार और स्वादिष्ट है और इस बाजार से ये संतरे राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर निर्यात किए जाते हैं। खासी मंदारिन की खेती पहले से ही पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गई है। यह एक नारंगी बाग है जो असम में सोनापुर के अमरी लेंगपे क्षेत्र में स्थित है। सोनापुर संतरे आकार में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सोनापुर नारंगी का छिलका बहुत पतला होता है और कोई भी इन्हें आसानी से दूसरे से अलग कर सकता है। नागालैंड में भी संतरे पूरी तरह से जैविक रूप में उगाए जाते हैं। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।